हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण और लगातार पूछे जाने वाले परीक्षाओं में प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ये आपका JNU का MA का एंट्रेंस एग्ज़ाम का दोस्तों पेपर है 2019 का, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं और वही क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपके लगातार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और आप कितनों का जवाब दे पाते हैं। यदि आपने अभी तक हिंदी हब के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। तो ये दोस्तों इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पहला आपका प्रश्न है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अज्ञे की, मुक्तिबोध की, धूमिल की या फिर नागार्जुन की? थोड़ा सा दोस्तों हमें जल्दी चलना होगा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों वो हो जाएंगी आपकी अज्ञे की। अंधेरे में जो कविता है दोस्तों वहाँ से ये आपकी पंक्तियाँ हैं मुक्तिबोध की। चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, ये आपकी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, यह वाक्य जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, बब्रू वाहन? बताइए। तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, यह जो दोस्तों आपका संवाद है वो आपके चंद्रगुप्त नाटक से है। ठीक है, जो कि प्रसाद का अति प्रसिद्ध नाटक माना जाता है और उसमें ये चाणक्य का कथन है। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्ताज लेखक हैं? शिवदान सिंह चौहान, निर्मल वर्मा, अज्ञे, प्रकाश चंद्र गुप्त? तो दोस्तों हिंदी साहित्य के जो पहले रिपोर्ताज लेखक हैं वो हैं आपके शिवदान सिंह चौहान। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि कई बार क्या होता है जहाँ पर वीडियो बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई ना कोई कभी कभार कोई आ जाता है या फिर अपना दिमाग है दोस्तों, ये भी आपका मानवीय है तो ये कहीं ना कहीं चले जाता है। कोई भी यदि आपसे तथ्य, मुझसे यदि कोई तथ्य है, ठीक है, या कोई भी चीज़ जिसको सुनकर के आपको भ्रम होता है तो आप निश्चित रूप से दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं वहाँ का दोस्तों उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मानवीय भूलें हैं दोस्तों, हो जाती हैं, लेकिन यदि आपको वो दिक्कत करती है, हालांकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि कोई भी गलती ना हो, यदि हो जाती है तो उसको कमेंट के माध्यम से या फिर कम्युनिटी की जो पोस्ट हैं दोस्तों वहाँ पर मैं आपको बताता रहता हूँ, तो उनको भी मैं आप देखते रहिए। ठीक है, तो एक बार यदि आपको कोई भी तथ्य है वो आपको भ्रमित कर रहा है, यदि आपने कहीं से पढ़ा है, यदि मैंने कहीं गलत पढ़ा है या फिर आपने कहीं गलत पढ़ा है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप बताने की। तो शिवदान सिंह हो जाएंगे दोस्तों हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्ताज लेखक। 2018 में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो देखिए ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार की, जैसे आपके साहित्य में तो आपको दे रखा है कि भाई 5 विधाएँ हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड में आपकी 5 विधाएँ, कविता में भी आपकी 5 विधाएँ हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके विधाएँ उनको देना ज़रूरी नहीं, जैसे कि आपकी पत्रिकाएँ हैं, ठीक है, इनसे आपका दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था कि हिंदी का जो कवि वचन सुधा है उसका प्रकाशन 1868 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके लेखकों के अंदर ही शामिल आ जाती हैं, उनके जीवन परिचय से, तो पत्रिकाएँ हो जाएंगी। ठीक है, एक फिर आपके पुरस्कार और एक आपके दोस्तों क्या है, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हो रहे हैं। तो पुरस्कार जैसे आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, ठीक है, तो वो अब तक आपके 11 मिल चुके हैं, मैंने आपको ग्रुप में वो भेज दिया है। पुरस्कारों की भी मैंने आपको एक दिन भेजी थी, व्यास सम्मान है, साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है, ठीक है, फिर आपकी मंगला पारितोषिक है। तो इस प्रकार किस किस को पुरस्कार, कुछ रचनाकारों के नाम पर भी दोस्तों पुरस्कार दिए जाते हैं, बिहारी है, देव पुरस्कार है। तो इस प्रकार के मुख्य जो पुरस्कार हैं वो भी आपको दोस्तों याद रखने हैं। इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन है, ठीक है, तो ये 2018 में दोस्तों ये आपके कहाँ पर हुआ था? मॉरीशस में हुआ था दोस्तों, अगस्त माह में हुआ था मॉरीशस में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि हैं?
मैथिलीशरण गुप्त, केदारनाथ सिंह, धूमिल, राजकमल चौधरी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों वो आपके 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को दिया गया था। मैथिलीशरण गुप्त को दोस्तों साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, तो ये आपको याद रखना है। आलोचक और आलोचना की पुस्तक के लेखक के कौन हैं? नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह, नगेंद्र बच्चन सिंह। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके नामवर सिंह दोस्तों। संदेश रासक के रचयिता हैं, कोई भी दोस्तों आपके ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आपको मैंने जिस लेवल से बताया और मैं जिस प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आता हूँ उनसे तो बहुत ही आपके ये सरल क्वेश्चन हैं। तो संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे आपके मुल्ला दाऊद, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो संदेश रासक है दोस्तों, आपको पता है क्या है? तो संदेश रासक के जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? अब्दुल रहमान हो जाएंगे। पहला क्या है? ये धर्मेतर रास ग्रंथ है संदेश रासक के अब्दुल रहमान, मुसलमान कवि के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला महाकाव्य है संदेश रासक, बीसलदेव रासक। रासक या दोस्तों रासो, ठीक है, ये आपका भाषा का थोड़ा चक्कर है, वही आपका रासो हो जाता है आगे चल करके। संदेश रासक, बीसलदेव रासक, खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो। तो आप ऐसे नहीं समझें कि रासक या रासो अलग अलग है। तो शुक्ल ने दोस्तों हिंदी का जो पहला महाकाव्य माना है वो माना है आपके पृथ्वीराज रासो को, और चंद्रप्रदायी को पहला महाकवि माना है। लेकिन यदि आपसे खड़ी बोली का प्रथम कवि पूछ ले तो वो अमीर खुसरो हैं, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछ ले तो वो प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिखा हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, बीज वपन काल। तो दोस्तों आदिकाल को इन्होंने क्या है 12 ग्रंथों के आधार पर, जिनमें आपके वीर ग्रंथों की ज़्यादा प्रधानता थी, तो उन्होंने वीरगाथा काल इसको कह दिया है, जिस पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका खंडन करते हुए और इस काल को आदिकाल नाम दिया था। पहला गिरमिटिया उपन्यास में किसके जीवन की घटनाओं का वर्णन है? विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो पहला जो गिरमिटिया दोस्तों उपन्यास है वो आपकी गिरिराज किशोर का है, ठीक है, गिरिराज किशोर का उपन्यास है, जो कि आपके गिरमिटिया कौन थे? ऐसे मजदूर जिन्हें बाहर के देशों में, जैसे कि आपका मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, सूरीनाम है, ठीक है, टोबैगो है, या फिर कैरिबियाई द्वीप समूह, उनमें क्या है आपको बागानों में काम करने के लिए, चाय के बागान थे, आपके कॉफ़ी के बागान थे, उनमें काम करने के लिए ले जाया जाता था, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो पहला गिरमिटिया नाम से दोस्तों क्या है आत्मकथा जीवनी परक उपन्यास लिखा है गिरिराज किशोर ने, जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। आगे चलते हैं। कालिदास के जीवन की घटना पर आधारित नाटक कौन सा है? नहुष, अजातशत्रु, सिंदूर की होली और आपके आषाढ़ का एक दिन। तो कालिदास की जीवन की घटना पर दोस्तों आपका आषाढ़ का एक दिन है, जो कि आपके मोहन राकेश का नाटक है, ठीक है। इसमें कालिदास है, मल्लिका है, इस प्रकार के पात्र हैं। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का है, अजातशत्रु आपके प्रसाद का है, नहुस हो जाएगा गिरधर दास का है, जो कि भारतेंदु के पिता थे। नहुस जो खंड काव्य है वो आपके मैथिलीशरण गुप्त का है, ठीक है। नहुस कौन है? रघुवंश की जो परंपरा है उसमें एक राजा आते हैं, नहुस है, दिलीप है, अज है, पुर्रवा है, ठीक है, दशरथ हो जाएगा, फिर इस प्रकार राम। तो ये आपकी आषाढ़ का एक दिन है, वो कालिदास पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? बहुत ही दोस्तों सरल है, तो ये आपके केशवदास को कहा है। नाटक नामक निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद और बालकृष्ण भट्ट। तो नाटक नामक जो दोस्तों निबंध है उसके माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आपकी आलोचना विधा की है, वो शुरुआत की थी। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल। तो आप दोस्तों सबका जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों बीज वपन काल कहा है, और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आपका आदिकाल कहा है। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे नरपति नालय, जगनिक, नल्ले सिंह, विद्यापति। बताइए।
तो विजयपाल जो रासो है दोस्तों उसके हो जाएंगे रचनाकार आपके नल्ले सिंह। विद्यापति की पदावली हो जाएगी, कीर्तिलता हो जाएगी, कीर्ति पताका हो जाएगी, गोरक्ष विजय हो जाएगा, इनका नाटक है। जगनिक का हो जाएगा दोस्तों आपके परमाल रासो हो जाएगा, ठीक है। नरपति नाल्य बीसलदेव रासो। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? विश्वंभर नाथ उपाध्याय। देखिए दोस्तों ये इस प्रकार क्वेश्चन है, मुझे लगता है शायद ये डिलीट हुआ हो, लेकिन यदि आप पे इसका उत्तर आता है तो आप खोज करके बताइएगा, क्योंकि हिंदी काव्य शास्त्र का जो इतिहास है दोस्तों वो आपके भागीरथ मिश्र का है। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास के नाम से एक पुस्तक आपके दीनदयाल गुप्त की है, लेकिन दोस्तों मैंने इनका कोशिश की शायद कि भाई मैंने नहीं पढ़ा है, शायद इनमें से किसी ने लिखी हो, लेकिन जहाँ तक दोस्तों इनमें से ज़्यादातर किसी ने नहीं लिखी है। लेकिन फिर भी यदि कहीं लिखी है तो दोस्तों उसका आना चाहिए था। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास है, नाम इतना महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण पुस्तक होगी, लेकिन इन चारों में से दोस्तों आपकी किसी ने शायद वो नहीं लिखी है, तो शायद ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ हो, क्योंकि या तो दीनदयाल गुप्त होता, ठीक है। तो आप इसको देख करके बताना, कमेंट में लिख करके बताना। मानस का हंस उपन्यास हिंदी के किस कवि के बारे में है? विद्यापति, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो ये आपका दोस्तों बहुत पूछा जाता है। मानस का हंस है दोस्तों तुलसीदास है, और आप सीधे लगा सकते हैं रामचरित मानस। तो मानस का हंस की उपमा है वो तुलसीदास को किसने दी है? ये दोस्तों आपकी अमृतलाल नागर का उपन्यास है, ठीक है। यामाकृति के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो मैंने आपको पुरस्कारों की एक लिस्ट भेजी थी दोस्तों ग्रुप में, तो यामाकृति है 1940 इसका दोस्तों प्रकाशन वर्ष है, और 1982 में इसको दोस्तों क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके बाद से दोस्तों 1984 के बाद से जो एकल कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था उसे अब संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लग गया था। तभी तो आप जानते हैं कि 4 ही रचनाकार पूछे जाते हैं आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार में, 4 ही कृतियां पूछी जाती हैं। सबसे पहले मिला था आपकी पंत की चिदम्बरा को, ठीक है। फिर मिला था आपके उर्वशी को, ठीक है। कौन की है? दिनकर की है, ठीक है। और फिर आपकी अज्ञे की मिला था कितनी नावों में कितनी बार, और फिर आपकी महादेवी वर्मा के लिए यामा के लिए मिला था। इसके बाद में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जो पूछी जाती है, क्योंकि उसके बाद में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। 1982 में दिया गया था। 1992 में आपकी केदार, उसको शायद मुझसे दोस्तों ऊपर है, वो आपका गलत भूल गया है, वो आपके 2013 में जो आपका केदारनाथ सिंह वाला था, तो केदारनाथ सिंह को 2013 का दोस्तों आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था। 1992 का जो पुरस्कार है वो आपका नरेश मेहता को प्राप्त हुआ था। 1999 का है वो आपके निर्मल वर्मा को। 2004 का आपके कुंवर, 2005 का आपके कुंवर नारायण को, और 2009 का आपके श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से दिया गया था, और 2013 का केदारनाथ सिंह को, और 2017 का कृष्णा सोबती को दिया गया था। मेला आंचल को किस तरह का उपन्यास कहा जाता है? ऐतिहासिक, राजनीतिक, आंचलिक, तिलिस्मी। तो दोस्तों मेला आंचल है वो आपका एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की सारी विशेषताओं का वर्णन होता है, वो आपका आंचलिक उपन्यास माना जाता है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, रमणिका गुप्ता, माता प्रसाद। तो ये आपके दोस्तों दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र वो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि हैं जायसी, मंजन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। तो सूफी काव्य परंपरा के मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। 1379 में इन्होंने चंदाएं लिख दी थी, नगेंद्र ने इनको माना है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारा केस किसने कहा था? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, रहीम रस खान। तो ये दोस्तों इनको कहा था किसने? गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारा केस और चल खुसरो घर आपने रैन वहीं चहूँ देश, अमीर खुसरो ने इनको कहा था। गंगा प्रसाद बिमल का संबंध है वो किस कहानी आंदोलन से है? नई कहानी, समकालीन कहानी, ए कहानी, सहज कहानी। तो इनका संबंध है दोस्तों वो आपके समकालीन कहानी आंदोलन से माना जाता है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप जो और हैं क्वेश्चन हैं, ठीक है, समकालीन कहाँ ये आप नोटिस करें कि क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है।
कितनी गहराई तक पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे, बिल्कुल नहीं मानना, इससे ज़्यादा आपके कठिन नहीं आने वाले सेकंड ग्रेड में आपके। ठीक है, इसी प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे कि भाई कहानी आंदोलनों से पिछली बार भी प्रश्न आया है, मिलाने के लिए आया था। ठीक है, विभिन्न कविता के आंदोलन चले थे, तो इसी प्रकार के आपके प्रश्न आने वाले हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? करुणा, समझदार की मौत, कछुआ धर्म, न्याय। तो कछुआ धर्म है दोस्तों, मार्ची मोहू कोठाव है, ये आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रसिद्ध निबंध है। उनकी कहानियाँ तो आपको पता ही है, एक कहानी आपकी सेकंड ग्रेड में लगी हुई है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष क्या है? 1890, 1893, 1896, 1900 ईस्वी। तो ये दोस्तों नागरिक प्रचारणी सभा है, वो आपकी श्याम सुंदर दास मुख्य संपादक थे, रामनारायण मिश्र भी थे। तो इसमें आपके 1893 में ये स्थापित की गई थी, और जो पत्रिका है वो आपके 96 में निकाली थी। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी और जयशंकर प्रसाद। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये आपके जो कहानी संग्रह हैं दोस्तों वो आपके किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। बहुत प्रसिद्ध कहानी है आकाशदीप। सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? करुणा, प्रेम, शांत, वात्सल्य। तो दोस्तों वात्सल्य रस का इनको सम्राट माना जाता है, शुक्ल ने माना है। जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है, आपको कहानी पढ़ा दी है, सारी चीज़ें दोस्तों बता दी हैं। जून 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1912, 15, तो ये आपका 15 हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार कि जून 1915 में हुई थी। ठीक है, तो आपको महीना भी आपको याद रखना है। तिथि वगैरह कभी भी इस प्रकार रचनाओं की कभी भी दोस्तों नहीं पूछी जाएगी, ध्यान रखना। ना तो आपके कोई लेखक की पूछी जाएगी, ना कोई आपकी कहानी रचनाकार किसी की भी आपकी तिथि है वो नहीं पूछी जाएगी। गालिब छूटी शराब किस विधा की रचना है? यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण, निबंध, रिपोर्टाज। तो ये दोस्तों गालिब छूटी शराब है, ये आपके 2000 ईस्वी में आपके क्या है, ये संस्मरण है जो कि आपका रविंद्र कालिया का है। ठीक है, रविंद्र कालिया जो पति हैं ये हैं ममता कालिया के पति हैं। ठीक है, सूरदास की रचना का नाम क्या है? रसमंजरी, सूरसागर, स्नेह सागर और माधुर्य लहरी। तो सूरसागर दोस्तों आपके 3 रचना हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और आपके इसी के अंदर आपका आता है भ्रमर गीत सार। ठीक है, तो सूरसागर, भ्रमर गीत सार इसी के अंदर आता है। तो सूर सागर का आप ध्यान रखना, सूर सागर आ गया, इसमें आपका भ्रमर गीत आ गया। भ्रमर गीत यदि पूछी जाए तो आपके किसकी है? सूरदास की है। लेकिन भ्रमर गीत सार है दोस्तों वो आपके शुक्ल ने कुछ महत्वपूर्ण पदों को निकाल करके उनको संपादित किया, उनकी टीका लिखी है, तो वो आपके शुक्ल का हो जाएगा, ध्यान रखना। भ्रमर गीत सार है वो आपका शुक्ल का है, और भ्रमर गीत है वो आपका सूरदास है। और एक पूरी दोस्तों परंपरा चली थी हिंदी में, भ्रमर गीत परंपरा के जो प्रवर्तक हैं वो आपके सूरदास माने जाते हैं। उसके बाद में आपके नंददास ने भंवर गीत लिखा था, सत्यनारायण कवि रत्न ने दोस्तों आपके भ्रमर दूत लिखा था, उद्धव शतक लिखा था आपके बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, पौमचर्यु के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये आपके धनपाल, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत। बताइए, तो पौमचर्यु के दोस्तों जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके स्वयंभू। जेना मित्र दुख होई दुखारी किस ग्रंथ की पंक्ति है? सूरसागर, कवितावली, रामचरितमानस, साकेत। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, जेना मित्र दुख होई दुखारी ब्रजभाषा की पंक्ति है, तो साकेत तो कल हो गया खत्म। ये आपके क्या है? अवधी भाषा की पंक्ति है। ठीक है, सूरसागर है तो ये ब्रजभाषा में है, कवितावली है ये भी आपके ब्रजभाषा में है। सीधी सी बात यह है कि आपको पंक्ति पता होनी चाहिए। ये आपके रामचरितमानस में दोस्तों जब आपका राम का और जो सुग्रीव है उसका जो संवाद चलता है किष्किंधा कांड में, तो राम के मुख से ये सुग्रीव को कहलवाया है कि जेना मित्र दुख होई दुखारी तिन्हें बिलोकत पातक भारी, कि जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं उन्हें आप बड़ा भारी पापी समझिए। तुलसी का संपूर्ण काव्य
समन्वय की विराट चेष्टा है। यह वाक्य किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, भगवान दीन हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये दोस्तों आपका कथन है। तुलसी को लोकनायक मानने के पीछे सबसे बड़ा मत है कि तुलसी का जो संपूर्ण काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा माना जाता है, और ये कहा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें कि मैं HP द्विवेदी भी कहता हूँ। छंदों का सम्राट है अब्दुल रहमान जगनिक चंद्रवरदाई विद्यापति। तो दोस्तों छंदों का जो सम्राट है वो आपके चंद्रवरदाई को कहा जाता है। परमाल रासों को आला खंड के रूप में किसने प्रकाशित करवाया? कर्नल टॉड, चार्ल्स इलियट, बूलर, ग्रियर्सन। तो परमाल रासो आपका वीर आदिकाल का दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध वीर रसात्मक आपका खंड है, जिसे फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट 1865 में इन्होंने दोस्तों इसको प्रकाशित सर्वप्रथम करवाया गया था। और इसमें दोस्तों आला और ऊदल बनावर शाखा के 2 वीर सरदारों की वीरता का वर्णन है। 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जीवे सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां दोस्तों आपके विशेष प्रसिद्ध हैं और पूछी जाती हैं किस रचना से ली गई हैं। तो ये आपके परमाल रासो से हैं। कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जस हर चर्यु, पौम चर्यु, नागकुमार चर्यु। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा था पौम चर्यु है वो आपकी क्या है? अपभ्रंश की दोस्तों ये रामायण कथा मानी जाती है, इसलिए आपके जो स्वयंभू है उसको आपका अपभ्रंश का क्या है? वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो पौम चर्यु हो जाएगी आपके स्वयंभू की। बाकी 3 रचनाएं महापुराण, जस हर चर्यु और नागकुमार चर्यु, तो अपभ्रंश का आपके भभूति कहा जाता है। ठीक है, 3 रचनाएं आपके पुष्पदंत की हो जाएंगी। सिद्धों की कौन सी विशेषता नहीं है? निरीश्वरवादी, ईश्वरवादी, गृहस्थ जीवन पर बल, महासुखवाद। तो सिद्धों की दोस्तों देखते हैं, महासुखवाद बिल्कुल था, बहुत ही ज़्यादा सुखी जीवन पर बल देते थे। ठीक है, पंचमकार की साधना पद्धति पर इसमें प्रसारित थी। गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। ठीक है, वाम मार्ग की साधना और जो आपकी भोग प्रदान इनकी पद्धति थी। ठीक है, महामुद्रा कहते थे, अपने स्त्री संसर्ग को ये आवश्यक मानते थे अपनी साधना में। ईश्वरवादी, ये दोस्तों बिल्कुल ही क्या है? ईश्वरवादी नहीं थे, क्योंकि जो नाथ हैं वो आपके ईश्वरवादी थे, शिव भक्त माने जाते थे, लेकिन जो सिद्ध हैं वो आपके निरीश्वरवादी माने जाते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ईश्वरवादी ये नहीं थे। सिद्धों की 3 विशेषताएं थी, निरीश्वरवादी, गृहस्थ जीवन पर बल, महासुखवाद। पंचमकार की साधना थी, महामुद्रा। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषताएं आपकी सिद्धों की मानी जाती हैं। सरफा आपके पहले सिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है? चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, मधुमालती। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों प्रेमाख्यान परंपरा की जो प्रथम कृति है वो आपको माना है सत्यवती कथा को। ठीक है, ईश्वर दास की है, 1501 में लिखी गई थी। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामदास, शिवदास, अग्रदास, रामचरण दास। तो जो राम भक्ति शाखा थी, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक है दोस्तों, रसिक भावना का समावेश करने वाला है, वो आपके अग्रदास को माना जाता है। ठीक है, जिन्हें कि अग्र अली के नाम से भी कहा, ये अग्र अली के नाम से रचना किया करते थे। पूरा दोस्तों जो 11वीं 12वीं की जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास है, उससे ज़्यादा आपका भार है वो कुछ नहीं आने वाला है, तो वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, एक आपकी सामान्य जो समझ है दोस्तों वो आपकी उससे बन जाएगी। और लगातार आपकी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, तो आप इनको ज़रूर अटेंड किया करें। 1-2-3 दिन में आपकी वीडियो आ जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना दादू दयाल की नहीं है? हरडेवाणी, अंगवधू, कायाबेली, ज्ञानबोध। तो दोस्तों हरडेवाणी है, अंगवधू है। ठीक है, रज्जब ने किया था, संत जगन्नाथ ने किया था। कायाबेली ये भी आपके दादू दास की है, लेकिन जो ज्ञानबोध है, ज्ञान परोची है, ये आपकी किसकी हैं? ये आपके मलूक दास की रचनाएं हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंगना बास समानी, किसकी काव्य पंक्ति है? कबीर की, रैदास की, दादू दयाल की, तुलसीदास की। तो ये दोस्तों आपके बहुत ही इनका प्रसिद्ध पद है, रविदास का दोस्तों ये पद है। और इनके जो पद हैं दोस्तों 40 पद इनके क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कबीरदास के भी हैं, रैदास के भी हैं, मीराबाई के भी हैं, लेकिन दोस्तों तुलसीदास के नहीं हैं। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं, इन क्वेश्चन को दोस्तों आपको एक बार
ढंग से पढ़ना है, समझ में नहीं आए 2 बार पढ़ना है। यदि आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार ये है, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुतवन की मृगावती सही है, मंझन की मधुमालती सही है, नंददास की रूपमंजरी सही है, शेख नबी, तो नवदीप नहीं है दोस्तों, ये आपकी ज्ञानदीप है। शेख नबी की ज्ञानदीप 1613 में लिखी थी इन्होंने, ठीक है, सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। अनुराग वांसरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद कुतुबन शेख नबी पुहकर, तो ये दोस्तों अनुराग वांसरी है वो आपके नूर मोहम्मद की आपकी रचना है। इंद्रावती और अनुराग वांसरी 1744-1764। रतन हजारा किसकी ही रचना है? ग्वाल प्रताप शाही रसनिधि दूल है, तो ये आपके रतन हजारा है दोस्तों, वो आपके रसनिधि की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? रस रहस्य, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु। चिंतामणि रीतिकाल के दोस्तों आपके प्रसिद्ध आचार्य और कवि माने जाते हैं। तो चिंतामणि की जो दोस्तों रचनाएं हैं, रस रहस्य बिल्कुल है, श्रृंगार मंजरी बिल्कुल है, कविकुल कल्पतरु बहुत ही प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है दोस्तों आपके काव्यशास्त्र का, बिल्कुल है। लेकिन जो दोस्तों रस विलास है वो आपके देव की है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। काव्य पंक्ति किसकी है? तो आप सब जानते हैं, कबीरदास की है। ब्रह वारिश किसकी रचना है? बोधा, आलम, घनानंद ठाकुर, चारों ही आपके मुक्त रीति काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके ब्रह वारिश है वो आपके बोधा की है, ठीक है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? सुजान सागर, कोक सागर, इश्क लता, इश्कनामा। बहुत बार इन दोनों में दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सुजान सागर है, कोक सागर है, इश्क लता भी है, लेकिन दोस्तों जो इश्कनामा है वो आपके बोधा की है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इश्कनामा तो घनानंद है दोस्तों, उनकी तो क्या है, लता आ रही है, ठीक है। तो जब कोई सुंदर लता को देखते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन नामा है दोस्तों क्या है, बोधा की। और इनकी 2 ऐसे कथन हैं शुक्ल के जिनमें बड़ा भारी कन्फ्यूजन होता है। अब की बार में आपके जो कॉलेज लेक्चरर है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आया था। एक तो शुक्ल ने कहा है कि भाई ये प्रेम की पीर के कवि हैं, प्रेम की पीर की वाणी को लेकर ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था, तो ये उन्होंने कहा है घनानंद के बारे में, ध्यान रखना कि प्रेम की वाणी को लेकर ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ये आपके घनानंद शुक्ल ने कहा है घनानंद के बारे में। और प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में पाया जाता है, ये कहा है दोस्तों बोधा के बारे में, ध्यान रखना, ठीक है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य शब्द आ जाए, ध्यान रखना, तो वाक्य और बोधा ब समान है, तो बोधा में है। और प्रेम की पीर की वाणी को लेकर इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ये आपका घनानंद है। कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? रसराज, ललित ललाम, रस प्रबोध, व्रत कौमुदी। तो रसराज है दोस्तों, ललित ललाम मतीराम की है बिल्कुल, व्रत कौमुदी है, ठीक है। लेकिन जो रस प्रबोध है दोस्तों ये आपकी रसलेन की हो जाएगी, सैयद गुलाम नबी जिनका नाम था। अति सूदहो सनेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयान बाँक नहीं है, किसकी काव्य पंक्ति है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो ये दोस्तों आपके घनानंद की पंक्ति है। तो ये आपकी प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां हैं, इनको आपको याद रखना है। सही विकल्प चुनिए। नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह, नई कविता के पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा, कविता से साक्षात्कार अशोक वाजपेयी, नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध। तो इसमें से दोस्तों देखते हैं, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। नई कविता के प्रतिमान ये आपके लक्ष्मीकांत वर्मा की है, ठीक है, और ये आपके लक्ष्मीकांत वर्मा की है, तो ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान वो आ जाएगा दोस्तों नामवर सिंह। जहाँ पर आपके नए शब्द आ जाए, पीछे आपका नया है, कविता के नए प्रतिमान तो आपका नामवर सिंह है, और नई कविता के प्रतिमान, ठीक है, तो वो आपका लक्ष्मीकांत हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। चित्रलेखा, वैशाली की नगरवधू, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो चित्रलेखा है दोस्तों आपका भगवती चरण वर्मा का है, भूले बिसरे चित्र है, और टेढ़े मेढ़े रास्ते है। तो ये आपके तीनों बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा के, ठीक है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप और पुण्य की समस्या को बृहद स्तर पर उठाया गया है।
आज के समय में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि नेट में तो ये बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखिए जो जो आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनके पात्र आपको पता होना चाहिए। जैसे कि गोदान उपन्यास है, ठीक है, मैला आंचल उपन्यास है, आपका कंकाल उपन्यास है, रंगभूमि आपका उपन्यास है, ठीक है, परीक्षा गुरु आपका उपन्यास है। तो इस प्रकार के प्रमुख जो आपके उपन्यास हैं उनके आपको झूठा सच आपका उपन्यास है, राग दरबारी आपका उपन्यास है। इस प्रकार के उपन्यासों में क्या कथा बताई गई है और इसका प्रमुख पात्र कौन है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछ लेगा होरी किस उपन्यास का नायक है, तो गोदान का, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आपसे बामन दास किस उपन्यास का पात्र है, आपसे पूछ लिया गया है। कंकाल में, ठीक है, आपकी रंगभूमि में सूरदास किस उपन्यास का नायक है, तो वो आपके रंगभूमि का हो जाएगा, ठीक है। चित्रलेखा में पाप और पुण्य की समस्या को बृहद स्तर पर किस उपन्यास में दिखाया गया है, ऑप्शन दे देगा, तो चित्रलेखा में दिखाया गया है, ठीक है। बुद्ध के समय की गणतंत्रात्मक व्यवस्था को किस उपन्यास में आधार बनाया गया है, तो वैशाली की नगर वधूम बनाया गया है। तो जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनकी कथा वस्तु भी आपको पता होगी। तो दोस्तों शायद एक आध क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में और पूछा जा सकता है, क्योंकि अब दोस्तों लगातार 2018 या 19 से इस प्रकार के प्रश्न वो पूछे जा रहे हैं नेट के अंतर्गत। और देख लेना अब अब की बार फर्स्ट ग्रेड में आपको पता चल जाएगा। 15 तारीख को आपका पेपर है, तो फर्स्ट ग्रेड में और आपके सेकंड ग्रेड में इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से आने वाले हैं, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये आपके वैशाली की जो नगर वधू है वो आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का दोस्तों लगभग 10 वर्षों की मेहनत से लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें आपकी अम्बपालिका है वो आप इसकी नायिका है, ठीक है, अम्बपाली। और इसमें बुद्ध के समय की जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसका दोस्तों यहाँ पर इन्होंने चित्रण किया है। एक वेश्या है वो अम्बपाली। कौन सी कृति फणीश्वर नाथ रेणु की है, परख, जुलूस, दिव्या, राग दरबारी। तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु हैं वो आपके आंचलिक कहानीकार, आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। परख है वो तो आपके जैनेन्द्र का उपन्यास है। दिव्या है वो आपके यशपाल का उपन्यास है। राग दरबारी है वो आपके श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। लेकिन जो दोस्तों आपके जुलूस है, ठीक है, एक तो इनका मेला आंचल हो गया, परती परकथा हो गया, जुलूस हो गया, ठीक है, ये आपके इनके उपन्यास माने जाते हैं रेणु जी के। संबदिया कहानी है, तो इनकी कुछ जैसे भी आपका उपन्यास पढ़ेंगे तो उपन्यास तो आपको याद रखने ही है, लेकिन मेला आंचल है इसमें भाई क्या पात्र है, ठीक है, कहाँ का इसमें वर्णन है, तो इसमें आपके बिहार के पूर्णिया के आपके मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे आधा गांव है, कुछ आप आंचलिक उपन्यास हैं तो उनकी आपकी संबंधित क्षेत्र है। आंचलिक उपन्यास में तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसमें किस क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा, यारों के यार कृष्णा सोबती, मुझे चांद चाहिए अरुण कमल, कल कथा वाया बाईपास हल्का शराब की। तो रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा का ये दोस्तों आपका सही है। यारों के यार कृष्णा सोबती की है। कलकत्ता वाया बाईपास हल्का शराब जी की रचना है। और मुझे चांद चाहिए ये दोस्तों आपका किसना है, ये है आपका सुरेंद्र वर्मा का। ये आपका उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके मुझे चांद चाहिए। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, आचार्य मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ और वामन। तो रस सिद्धांत हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वो अपनी नाट्य शास्त्र में दोस्तों भरत मुनि करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में, वो भारतीय काव्य शास्त्र के जैसे आचार्य, जैसे कि आपकी नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन, क्योंकि काव्य शास्त्र भी है आपकी में, ठीक है। ये तो आपसे पूछा जाएगा काव्य हेतु है वो आपकी किस किस ने क्या क्या माना है। लेकिन एक जो भारतीय काव्य शास्त्र आपका फर्स्ट ग्रेड में आता है वो आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी वो जानकारी होनी चाहिए भाई। ईसा पूर्व आपकी द्वितीय शताब्दी है वो आचार्य भरत मुनि की है, ठीक है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, जो इनकी 2 4 5 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। वाक्यम रसात्मक काव्यम आपके विश्वनाथ ने कहा है, ठीक है। वामन है आपके 8वीं शताब्दी में हो जाएंगे। कौन कौन से संप्रदायों के प्रवर्तक हैं, तो इस प्रकार की 2 4 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथाकार कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिमल थोरात, कौशल्या वैसंत्री, रजनी तिलक, अनीता भारती। तो दोस्तों आज के समय में दलित जो लेखन है, दलित चाहे उपन्यास हो चाहे वो कहानी हो, ठीक है, बहुत ही आपका उत्कर्ष पे चढ़ा हुआ है दलित लेखन। और जो आपका स्त्री विमर्श है,
ठीक है, वो आपके नए लेखन उत्पन्न हुए 1990 के बाद में। तो हिंदी की जो प्रथम दलित महिला आत्मकथाकार है वो दोस्तों कौशल्या वैसंतरी को माना जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है, मोहनदास नैमिषराय है, ठीक है, इस प्रकार के दलित लेखक माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये आपका खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हो जाएगा। 1914 में 17 सर्गों में लिखा गया है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और खुमाण रासो। तो 12 मासा का जो सबसे पहले वर्णन है दोस्तों वो आपके मिलता है बीसलदेव रासो में, और यहीं का जो 12 मासा है वो आपके पृथ्वीराज रासो में लिया गया है। ये दोस्तों आषाढ़ मास से शुरू होता है, और बीसलदेव रासो का है वो आपके कार्तिक मास से शुरू होता है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुंदेली। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी में आपके क्या आती है? छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है, और इसके अलावा आपकी अवधी आती है, ठीक है। ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, 17 आपकी बोलियां मानी जाती हैं। उपन्यास नामक पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो उपन्यास नामक जो पत्रिका है वो आपके संपादक हैं दोस्तों आपके किशोरीलाल गोस्वामी। आगे चलते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? समन्वय पत्रिका निराला बिल्कुल संगत है। करमवीर के माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल संगत है। हिंदी नवजीवन, यंग इंडिया दोस्तों आपकी महात्मा गांधी बिल्कुल संगत है। लेकिन जो मतवाला है दोस्तों ये नहीं है जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने अंबिका प्रसाद गुप्त ने इंदू पत्रिका शुरू की थी, उसके बाद में आपके इंदू का आपके जयशंकर प्रसाद ने भी संपादन किया था, ठीक है। तो ये मतवाला नहीं है। मतवाला का भी दोस्तों क्या है? निराला, और इनके संपादक मंडल था मतवाला, जिन्होंने इन्हें निराला नाम दिया था। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? बाला बोधनी किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन किया था, कवि वचन सुधा किया था, लेकिन भारतेंदु का नहीं किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, उद्यंत मार्तंड, समाचार दर्पण, ब्राह्मण। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो था दोस्तों आपके उद्यंत मार्तंड। 1826 में जुगल किशोर ने निकाला था, कानपुर के थे, लेकिन साप्ताहिक था, कलकत्ता से निकाला था। ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? आत्मकथा, उपन्यास, रिपोर्टाज, जीवनी। तो ये दोस्तों आपके रेणु की रचना है, और ये आपके रिपोर्टाज विधा की रचना है। हालांकि आपके में नहीं लगा है, लेकिन फिर भी जो 2-4 प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो ज़रूरी नहीं है आपसे नहीं पूछी जाएं, क्योंकि आप रेणु उपन्यास में पढ़ते हैं, कहानी में पढ़ते हैं, तो आपसे पूछी जा सकती है। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी। देखिएगा दोस्तों हिंदी साहित्य में अब इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत ज़्यादा चलन है, वो चल चुका है कि बहुत ज़्यादा कथन पूछे जाते हैं। हालांकि पहले कथन पूछे जाते थे, लेकिन आचार्य शुक्ल के ही कथन पूछे जाते थे, या तो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के। लेकिन अब दोस्तों धीरे धीरे शुरुआत हो रही है आधुनिक काल के बारे में। अब तक तो आपने देखे होंगे या तो भक्ति काल से पूछा जाएगा कथन, या फिर रीति काल से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आदिकाल से पूछे जाने लगे, और अब आपके आधुनिक काल से भी पूछे जाने लगे। तो आधुनिक काल से यदि आपसे कथन पूछे जाएँ तो आपको थोड़ी सी यदि समझ है तो आप 90% आप उस कथन को सही कर सकते हैं। छायावाद के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है आपके नंदुलारे वाजपेयी ने, ठीक है, उसको प्रतिष्ठित किया है। और आपके निराला के बारे में दोस्तों आपके ज़्यादातर कथन होंगे तो शायद रामविलास शर्मा के होंगे, और नामवर सिंह ने दोस्तों स्थापित किया है, उसके प्रिय कवि हैं आपके कौन? मुक्तिबोध। जिस प्रकार से निराला को हिंदी साहित्य में स्थापित किया था रामविलास शर्मा ने, उसी प्रकार से दोस्तों आपके किसने किया है? नामवर सिंह ने मुक्तिबोध को हिंदी साहित्य में स्थापित किया है, ठीक है। तो ये आपके नाम नई कविता में स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की है। ये कथन हो जाएगा आपके नामवर सिंह का। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। इस पंक्ति के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो कठिन काव्य का दोस्तों जो प्रेत कहा है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये कथन भी किसका है? शुक्ल जी का है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो आनंद कादम्बनी है दोस्तों, ये आपकी पत्रिका थी जो प्रेमगंज जी निकालते थे मिर्जापुर से। यशपाल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? झूठा सच, दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात, दादा, कामरेड। तो झूठा सच उपन्यास पर दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2 भागों में आया था, एक तो आपका देश का पहला भाग था इसका 1958 में, और 1960 में इसका दूसरा भाग था जो देश के भविष्य के नाम से
आया था। आगे चलते हैं। खंजन नयन उपन्यास किस कवि के जीवन पर केंद्रित है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, कबीर दास। तो खंजन नयन है दोस्तों अमृतलाल नागर के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। क्रम भी दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखना, अमृतलाल नागर का क्रम पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। खंजन नयन और मानस का हंस है, इनके जीवनी परक उपन्यास हैं और उन्होंने दो दोस्तों भक्ति काल के सुमेरियों की जीवनी लिखी है। इसमें खंजन नयन है वो आपके सूरदास पर आधारित है, जबकि जो मानस का हंस है वो आपके तुलसीदास पर है। चौगानी हस्ती का हिंदी अनुवाद कौन से उपन्यास के नाम से हुआ था? गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो ये दोस्तों आपकी जो रंगभूमि है उसका जो उर्दू में नाम था वो आपकी चौगानी हस्ती था। मुंशी प्रेमचंद ने पहले दोस्तों उपन्यास हैं वो आपके उर्दू में लिखते थे, ठीक है, उर्दू में लिखेंगे दोस्तों तो उर्दू का नाम होगा, लेकिन 1918 में इन्होंने क्या है कि उर्दू के जो उपन्यास लिखा था उसको हिंदी में इन्होंने क्या है रूपांतरित किया, अनुवाद किया और उसके बाद में प्रकाशित करने लगे। अब जब उर्दू से उपन्यास हिंदी में रूपांतरित होगा तो उसका नाम भी है परिवर्तित होगा, ठीक है। तो ये आपके चौगानी हस्ती है वो उर्दू में लिखा था, 1925 में ये आपका प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो रूपांतर है वो आपकी रंगभूमि के नाम से किया गया था। सूरदास है दोस्तों इसका क्या है मुख्य पात्र है, बहुत ही जिजीविषा और उत्कट जो आपकी कक्षा 12वीं की थी पुस्तक थी, ठीक है, साहित्य की, उसमें भी आपका सूरदास का रंगभूमि का एक अंश है वो लगा हुआ था। हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्मदाता किसे माना गया है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, अमरकांत, जैनेन्द्र कुमार। तो ये दोस्तों जासूसी उपन्यास का जो जन्मदाता है वो आपके गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। कौन सी कहानी भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? सिक्का बदल गया, वापसी, मलबे का मालिक, लेटर बॉक्स। तो ये दोस्तों जो वापसी कहानी है वो आपकी उषा प्रियंवदा की है। इसमें आपके क्या है वर्तमान दौर में पारिवारिक मूल्य किस प्रकार बदल जाते हैं कि एक पिता है और वो क्या है स्टेशन मास्टर की नौकरी करता है, उसके बाद में सोचता है कि भाई अब मैं इतने साल नौकरी करने के बाद मैं घर जाऊंगा और मैं अपने परिवार बीवी बच्चों के साथ में रहूंगा, लेकिन जो परिवार है वो आधुनिकता में और अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि वो अपने पिता को स्वीकार नहीं कर पाता है और फिर उन्हें क्या है वो घर छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ये वापसी कहानी बहुत ही दोस्तों संवेदनात्मक कहानी है, आप पढ़िएगा, उषा प्रियंवदा की। मलबे का मालिक, लेटर बॉक्स, सिक्का बदल गया, ये दोस्तों तीनों कहानियाँ आपके क्या है भारत विभाजन को लेकर के लिखी गई हैं। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन हैं? उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, अमरकांत, मिथिलेश्वर। तो कसाईवाड़ा दोस्तों प्रसिद्ध कहानी है आपकी शिव मूर्ति की। पहेली नामक हिंदी फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मलबे का मालिक, दुविधा, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह। तो पहेली जो फिल्म है दोस्तों वो आपके दुविधा पर है, जो कि आपके विजय दानदे था यानी कि बिज्जी, जिनका आपका उपन्यास वो कहानी लगी हुई है, ठीक है। तो उनकी दुविधा है और इनकी एक पहेली थी, इन पर दोस्तों आपकी फिल्म भी बनी है। शव यात्रा के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, ओम प्रकाश, वाल्मीकि। तो शव यात्रा है दोस्तों वो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो कहानी है वो आपके लगी हुई है। तो उसने कहा था जून 1915 में सरस्वती में दोस्तों, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर है, ये आपके अमरकांत की है। कफन हो जाएगा, ये आपकी किसकी है? प्रेमचंद की है। गुंडा कहानी है दोस्तों, ये आपकी प्रसाद की है। उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन अब एक नए प्रकार से पूछा जा रहा है कि उग्र की रचनाओं को किस पत्र में घासलेटी साहित्य कहा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, ये तो घिस चुका है, ठीक है, सबको पता है घासलेटी साहित्य किसकी रचनाओं को कहा जाता है। तो ये आपके बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था और पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचनाओं को कहा गया है, क्योंकि जो पांडे बेचन शर्मा उग्र थे दोस्तों ये आपके प्रेमचंद जो युग है उसके महत्वपूर्ण उपन्यासकार माने जाते हैं और इन्होंने समाज की जो यथार्थ था, जो दुर्वस्था थी, जो नग्न सत्य था उसको बिना किसी लाग लपेट के जैसा का तैसा इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। वेश्याओं के जीवन पर आधारित जो खरीद फरोख्त होती है, ठीक है, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, ठीक है, इस प्रकार के इन्होंने क्या है बिल्कुल ही क्या है बहुत ही इस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं कि जिनमें बिल्कुल भी आदर्श वगैरह कोई भी नाम निशान नहीं है।
तो इस प्रकार के इनके उपन्यासों को पढ़ कर के जो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं ये विशाल भारत पत्रिका के दोस्तों में संपादक थे, और विशाल भारत पत्रिका में इन्होंने क्या है उनको घासलेटी उपन्यास की संज्ञा दी थी। तो अब दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पत्र में इनको घासलेटी उपन्यास का घासलेटी साहित्य कहा गया था। तो ये आपकी विशाल भारत पत्रिका में दोस्तों कहा गया था, उसके संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव, अमृतलाल नागर, रघुवीर सहाय, राजेंद्र अवस्थी। तो दोस्तों दिनमान पत्रिका है वो आपके मुख्य रूप से इसके जो प्रधान संपादक थे वो थे आपके अज्ञे थे पहले, लेकिन उसके बाद में दोस्तों रघुवीर सहाय ने भी उसका संपादन किया था, बहुत ही प्रसिद्ध पत्र था। तो ये आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और कितना समय हो गया है? लगभग 45। इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा मैं जल्दी, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि जितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी वो आप देखेंगे नहीं, जल्दी हो जाते हैं तो शायद आप देख लेते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। और कितने दोस्तों आपके प्रश्न सही हुए हैं वो आप वीडियो लेने का फ़ायदा तभी है जब आप अपनी अभिव्यक्ति करें सत्य, ठीक है। तो कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं, और फिर उसको निराश नहीं होना है आपको। 50 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, 40 होते हैं, ठीक है। अच्छा पेपर है, इसको बिल्कुल सरल नहीं कह सकते और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन कह सकते हैं, बहुत ही दोस्तों आपके बिल्कुल एवरेज मीडियम लेवल का पेपर है। तो इसमें से आपके कितने सही होते हैं वो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और वही बताएगा जो वीडियो के लास्ट तक दोस्तों पहुंचा होगा। जो पहले ही छोड़कर चला जाएगा वो तो बताएगा ही क्यों। जिसने 100 क्वेश्चन किए होंगे तो उस मेरा दोस्तों ये विश्वास है कि वो उसकी तैयारी है वो अच्छी चल रही है, और वो लगातार दोस्तों हिंदी अब के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपका बहुत अच्छा ये आपकी वीडियो रही होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।